हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, मैं आग लेकर आया हूँ। आग लाने का मतलब है परिवर्तन, नवीनीकरण, बपतिस्मा का आग। ईश्वर के प्रति और पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित जीवन, जिससे आत्मा का पुनर्जन्म हो। 23वां सामान्य सप्ताह 26 अक्टूबर 2023 बृहस्पतिवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्याएँ 19 से 23 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएँ 49 से 53 तक। मनुष्य की सबसे पहली खोज आग है, इसीलिए आग को मनुष्य का पहला मित्र कहा जाता है। आग के द्वारा ही मनुष्य सबसे पहले खुद को सुरक्षित करना शुरू किया। पहल जब आग नहीं था, तब जंगली जानवर मनुष्यों पर आक्रमण करते थे। लेकिन जब से मनुष्य ने आग की इजाद की, आग बनाना, आग रखना सीखा, जंगली जानवर दूर जाने लगे। आग प्रकाश है, आग दिव्यता है, आग शुद्धता, परिशुद्धता और बपतिस्मा के आत्मा का प्रतीक है। ईसा का यह कहना कि मैं आग लेकर आया हूँ, इस संसार में परिवर्तन लाने से है। ईसा नवीनीकरण के लिए आए, इस संसार का नवनिर्माण करने आए। ईसा ने अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा नए मनुष्य और नए समाज का नवनिर्माण किया। जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, क्रूस पर मर करके, अपना सब कुछ समर्पित करके, तुम भी वैसा ही किया करो। ईसा को स्वीकार करना एक नया जीवन स्वीकार करना है, नयापन लाना है, स्वयं का पुनर्निर्माण, नवनिर्माण और आध्यात्म में नया जीवन है। आज के सुसमाचार में ईसा कहते हैं कि मैं शांति नहीं लेकिन फूट डालने आया हूँ। ईसा सत्य स्वरूप है और जहाँ भी सत्य उपस्थित होगा वहाँ असत्य दूर होने लगता है। इसलिए सत्य और असत्य में विभाजन हो जाता है, प्रकाश और अंधकार में विभाजन हो जाता है, सांसारिकता और आध्यात्म में विभाजन हो जाता है। यह इसलिए क्योंकि जब हम ईसा को स्वीकार करते हैं तो हम कई बार संसार के शत्रु बन जाते हैं। जब हम ईसा को स्वीकार करते हैं तो आत्मा केंद्रित, सत्य केंद्रित जीवन जीने लगते हैं। इसलिए कई बार अगर पत्नी आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने लगी, अपना समय आध्यात्मिकता में देने लगी, प्रार्थना करने लगी, सच्ची भक्ति, सच्ची साधना, धर्म ग्रंथ का अध्ययन, भक्ति, प्रार्थना, तो बहुत बार पति डर जाता है कि मेरी पत्नी मुझसे दूर जा रही है। अगर पति आध्यात्मिक नहीं है तो उन दोनों के बीच में फूट पड़ जाएगा। वैसे ही यदि पति आध्यात्मिक हुआ और पत्नी सांसारिक है, तब उन दोनों के बीच भी फूट होने की संभावना है। वैसे ही भाई बहन, बाल बच्चे, पड़ोसी समाज के बीच ये फूट हो सकती है। अगर पति पत्नी, बच्चे सभी आध्यात्मिकता के मार्ग को अपनाते हैं, सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो वे एक दूसरे का सहयोग करेंगे। बहुत बार ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत बार ये भी बात होती है कि जब कोई सत्य के पीछे, ईश्वर के पीछे, आध्यात्म के पीछे चलने लगता है तो लोग उसके विरुद्ध में हो जाते हैं। कई बार पति पत्नी का अपना अपना प्रवृत्ति और रवैया रहता है। जब माता पिता आध्यात्मिकता के मार्ग में चलते हैं तो बच्चे उनका उपहास करते हैं। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना शुरू करता है तो अपने जीवन को साधारण बना लेता है, आत्मा केंद्रित बना लेता है, सजग समर्पित हो जाता है। संसार उसे व्यर्थ मालूम पड़ने लगता है।
दुनिया और संसार के व्यर्थता को देख करके जब वो जीना शुरू करता है तो लोग उस पर हंसते हैं, इसीलिए विभाजन होता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है वह कुछ ऊंचा चुनने लगता है, ऊंचे के पीछे जाता है, श्रेष्ठ को ढूंढता है, दिव्यता को समर्पित होता है और ये सत्य और ईश्वर को समर्पित करते हुए अपने जीवन को बिताता है। इसलिए विभाजन होता है, इसलिए आप विभाजन से न डरें, न घबराएं, आध्यात्म के मार्ग पर चलें। संत पौलुस रोमियों को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि पाप का परिणाम, पाप का वेतन मृत्यु है, विनाश है। इसलिए हम पाप रूपी मृत्यु से बचें, ईसा में विश्वास करें, ईश्वर से संयुक्त हों और जो असत्य है, पाप है, मृत्यु है, झूठ है और सांसारिकता यही है, माया है, उस पर हम विजयी पाएं। और यह विजयी तभी संभव है जब हम ईसा के साथ संयुक्त होते हैं, उनके दिव्य वचनों को सुनते हैं, प्रार्थना में एक होते हैं। इसलिए ईसा हमारे लिए मुक्ति के मार्ग बन जाते हैं। हम नए जीवन की शुरुआत करें, ईश्वर से संयुक्त हों और मुक्ति का आनंद, परम आनंद अनुभव करें। आमीन।